तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8th मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं फैक्टराइजेशन में हम ग्रुपिंग टर्म्स वाला मेथड समझ रहे हैं, जिसमें हम कुछ पार्ट पहले भी कर चुके हैं। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लीजिए स्टूडेंट्स, जिससे आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ग्रुपिंग टर्म्स का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद अगले पार्ट से हम एक नया टॉपिक फैक्टराइजेशन का शुरू करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहां पर आप क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और ये कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। इसमें कुछ पुराने तरीके के भी होंगे, तो हमारा पहले वाला पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा। और बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जहां पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है। अभी तक या तो दोनों में ब्रैकेट होता था या दोनों में कोई ब्रैकेट नहीं होता था, लेकिन ये कुछ नई तरीके के क्वेश्चन है। तो आइए स्टूडेंट्स समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक टर्म आगे लिखी है, उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद यहां पे आपको ब्रैकेट में और ब्रैकेट के एकदम बाद आपको x दिया हुआ है और यहां पर आपको -y दिया हुआ है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो कि हमने पहले के पार्ट्स में भी की है, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन का कैसे होगा। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा एक बीच में क्वेश्चन लिख के दे दे और आपको बोले फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां शुरू कहां से करें। तो स्टूडेंट्स, हमेशा इतना याद रखना कि क्वेश्चन जैसा भी हो, आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरह का आना चाहिए। मतलब पहले ब्रैकेट में कुछ होना चाहिए, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लगातार कुछ होना चाहिए, उसके बाद या तो अगर तीन आंसर बन रहे हैं, तीन फैक्टर्स है, तो तीसरा ब्रैकेट भी होना चाहिए। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि यहां पे बीच में कोई भी साइन नहीं होना चाहिए प्लस माइनस का। ठीक है, यहां पर कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो ऐसे अगर आपका आंसर आ रहा है तो समझ लेना कि वो ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, उतना ही क्वेश्चन करना है आपको, उसके आगे नहीं बढ़ना। अब देखिए, यहां पर हमको ये पक्का पता है कि फैक्टराइज नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर बीच में प्लस का निशान है, यहां पे माइनस का निशान है और यहां पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये अभी फैक्टराइज नहीं है। फैक्टराइजेशन का आंसर हमेशा कैसे आता है स्टूडेंट्स? याद होगा आपको, मैंने बताया था कि 12 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कैसे करते हैं? 2 × 2 × 3, ऐसे ही तो करते हैं। अब देखिए, तीनों फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, प्लस माइनस का तो नहीं है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, आपको कहां पे रुकना है, आपको स्टार्ट तो करना ही है। स्टार्ट करने के लिए कुछ तो करोगे ही आप। अब क्या करोगे? जैसे कि ब्रैकेट खोलोगे, उसके बाद ग्रुप बनाओगे, लेकिन एंड कहां पे होना चाहिए? एंड होना चाहिए यहां पे। ठीक है, तो इस पे बड़ा ध्यान रखना। हमारे जो भी आंसर पहले के टर्म्स में आए हैं, पहले की वीडियोस में जितने भी आंसर आए हैं स्टूडेंट्स, हमने इसी फॉर्म में आंसर्स निकाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम आंसर निकालते हैं और जब आंसर आएगा तो मैं आपको दोबारा से इसके बारे में एक बार बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन में हमको जो भी दिया हुआ है उसको कहीं से तो हमको शुरू करना पड़ेगा। अब कहां से शुरू करें भाई? जाहिर सी बात है, x जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस ब्रैकेट को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। तो जल्दी से करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे लिखेंगे AB(x²) प्लस, देखिए AY को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? ये AYX हो गया। ठीक है, AYX हो गया। आप इसको AXY भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। वैसे इसको जो ABCD का ऑर्डर होता है ना, उसके हिसाब से ही लिखना चाहिए। तो चलिए मैं फिलहाल यहां पर इसको ऐसे ही लिख देता हूं, AXY लिख देता हूं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो हमेशा देख लो, x पहले आता है, y बाद में आता है ना, XYZ। तो स्टूडेंट्स याद रखना, हमेशा ऐसे ऑर्डर में लिखना जो ABCD इंग्लिश के हिसाब से जो ऑर्डर दिया होता है उसमें ही लिखना होता है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर -b लगा हुआ है और यहां पे x लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे -bx हो गया और -y तो अलग से लगा ही था। तो अब हम ग्रुप्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, इसका और इसका ग्रुप बना लेता हूं, और क्योंकि इसके पास bx और bx दोनों के पास है, और यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे y और यहां पे y भी है, तो इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा। तो सिंगल लाइन वालों का ग्रुप हो गया और डबल लाइन वालों का ग्रुप हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं पहले पेयर पे लिख लेता हूं इसको। AB(x²) यहां पे आ गया, -bx यहां पे आ गया, उसके बाद प्लस AXY -y। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है? अभी हमने बात की bx कॉमन आ रहा है। इसके पास क्या बचा हुआ है? a बचा हुआ है और इसका x भी बचा हुआ है। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, माइनस, अब bx में से bx निकल गया तो 1 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स? y कॉमन आ रहा है, तो इसके पास क्या बचा? ax, और यहाँ पे भी 1 बच गया। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों के पास ये ब्रैकेट वाला कॉमन आ गया। ठीक है ना,
तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ax माइनस 1 और यहाँ पे जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो लिख देता हूँ bx प्लस वाई। तो देखिए क्या आंसर उसी तरह आ गया जो मैंने बात की थी, बिल्कुल आ गया। देख लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में एक नंबर है और यहाँ पे ब्रैकेट में एक नंबर है और बीच में ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये इसका फैक्टर हो गया और ये भी इसका फैक्टर हो गया। तो आई होप ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में देख के घबरा मत जाना कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमको करना क्या है। देखो शुरू तो करोगे ना कहीं से, तो आपको वही करना है, पहले ब्रैकेट खोलना है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म में तो नहीं लिखा ना, तो पहले ब्रैकेट खोल के उसके बाद उसमें से जो भी ग्रुप वगैरह बना के करना है वो बात की बात है, वो आपको दिख जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 और यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब है माइनस 24 a माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों ही यहाँ पर सेम सेम है ना, तो पूरे का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे। अच्छा, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, पहले नंबर्स में देखते थे क्या कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर आ रहा है वो 8 आएगा, है ना। 8 के टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे हैं। चलो 8 तो मैंने लिख लिया। अब अंदर वाले में से क्या कॉमन लूं, मैंने आपको बताया था a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि इसके पास क्यूब है और इसके पास स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ब्रैकेट खोलना शुरू मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों के पास सेम है ना, तो उसको सीधा बाहर निकालो। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ब्रैकेट था, इसीलिए मैंने उसको खोला था, इसीलिए खोलना पड़ गया था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो भी कॉमन था मैंने बाहर निकाल दिया है। अब मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या बचा हुआ है। अच्छा, 16 में से जब 8 चला गया तो 2 बचा। उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट में से 3 थी पावर, जिसमें से 2 मैंने निकाल दिया, तो क्या बचा, a माइनस बी बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर तो बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, इसमें से 8 जब निकला तो 3 हुआ और यहाँ पर ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये खत्म होता है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों तो ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई में है। ये एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। अब तीसरा फैक्टर यहां पे आ जाएगा। कैसे आएगा, ब्रैकेट खोलते हैं, 2a माइनस 2b माइनस 3। अब क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये तीनों ही फैक्टर हो गए। क्लियर है, बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर क्या कुछ नया नजर आ रहा है। अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट में कुछ और ही दे रखा है और इस ब्रैकेट में कुछ और दे रखा है। तो अब क्या हम तो मजबूरी में आ गए। कौन सी मजबूरी में भाई, अब तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ब्रैकेट का ब्रैकेट कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे, तो हमको ब्रैकेट खोलना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ए बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ए बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ए बी ही रहेगा। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर पहले लिखिएगा, उसके बाद एक्स लिखिएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर। उसके बाद प्लस का निशान करके बी स्क्वायर पहले और एक्स बाद में। अब यहाँ पे सेम सेम कौन से लग रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके पास, इन दोनों के पास देखिए, इन दोनों के पास सेम चीजें हैं और इन दोनों के पास भी लगभग बी तो है ही, ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों को पेयर करके कर सकता हूं, देख लेते हैं स्टूडेंट्स, करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाला टर्म लिख दिया, उसके बाद अब मैं ये वाला लिखने वाला हूं, ए स्क्वायर एक्स था, ठीक है। उसके बाद अब मैं ए बी लिख देता हूं। अच्छा, ए बी वाले लिखूं पहले एक्स वाले लिखूं। यहां पर देखो, यहां पर जब x कॉमन आएगा दोनों में से तो आगे एक x बचेगा, ठीक है। तो मुझे इन दोनों में से कौन सा पहले लिखना चाहिए, x वाला, जिसमें x बचेगा। तो यहां पे मैं बी स्क्वायर एक्स वाला पहले लिखूंगा और ए बी वाला बाद में लिखूंगा। थोड़ा दिमाग लगा लेना, हर जगह अटेंटिव रहना है क्वेश्चन करते समय। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो a कॉमन आ रहा है और दूसरा एक x भी कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहां अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा, देखिए b बचा इसके पास और एक x बचा और इसके पास क्या बचा हुआ है, a बचा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ b कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ पे bx बचा और इसके पास सिर्फ a बचा। ये लो, ये तो और भी सिंपल हो गया। अब यहां पर ब्रैकेट में सेम चीज आ रही है, तो मैं क्या करता हूं, bx प्लस a लिख देता हूं और यहाँ पे जो बचा हुआ है ax प्लस b आ गया। तो ये देखिए फैक्टर के फॉर्म में आ गया, दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर हो चुका है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इस क्वेश्चन को में देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कुछ नया नहीं नजर आ रहा है, ये बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन की तरह नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या आपको होमवर्क दे दूं ये वाला, ठीक है। चलो आप हाँ बोल रहे हो तो मैं होमवर्क दे देता हूं। हालांकि आपके सबके मन में ना ही होगी
ठीक है, दिल पे पत्थर रख के समझ लो आपको करना ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लेना ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। क्वेश्चन में यहां पर आप देख सकते हैं एक नंबर लिखा हुआ है, एक वेरिएबल यहां पे लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में 3 वेरिएबल इस बार दे दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। अब इसमें हमारी मजबूरी तो यही है कि ब्रैकेट खोले बिना ये क्वेश्चन आगे नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा ब्रैकेट तो दिया नहीं है जो हम कॉमन ले लेंगे। तो फिलहाल ब्रैकेट खोलते हैं, और ब्रैकेट जब खुलेगा स्टूडेंट्स तो याद रखना ये वाला जो टर्म है ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस AC प्लस 2BC। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से खुल गया। अच्छा, अब हम क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? नंबर तो वैसे सही से ही लिखे हुए हैं क्योंकि यहां पर A और A कॉमन आ रहा है और यहां पर C और C कॉमन आ रहा है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे ही हमको पता तो है ही आगे क्या होना है, तो एक बार मन में चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर A कॉमन ले लेता हूं, यहां क्या आएगा A माइनस 2B। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर मैं माइनस C कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा A माइनस 2C, इसका मतलब माइनस 2B सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम आगे बढ़ेंगे और इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों को में से जो पेयरिंग होगी, इन दोनों में से जो होगी वो सेम आ रही है, लेकिन माइनस का साइन क्योंकि आगे आ रहा है तो यहां पे माइनस कॉमन लेना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं A लिख देता हूं, उसके बाद यहां पे A बचा, माइनस 2B बच गया। उसके अलावा यहां पे क्या कॉमन लूंगा, माइनस C कॉमन ले लेता हूं स्टूडेंट्स, तो ये A बचा और उसके बाद यहां पे माइनस 2B बच गया। क्या सेम आ गया? बिल्कुल सेम है। तो यहां पर मैं A माइनस 2B लिख लेता हूं और यहां पे मैं A माइनस C लिख लेता हूं। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। तो यहां पर जो क्वेश्चन है क्या ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह नहीं लग रहा? बस साइन अलग होंगे लेकिन है तो सेम ना। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट्स इतना और याद रखना कि जब माइनस ब्रैकेट के बाद में लगा होता है ना, हमने देखा था कि माइनस अगर ब्रैकेट के पहले लगा होता है तब तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन माइनस अगर ब्रैकेट के बाद में लगा होता है तो ये ब्रैकेट खोल दो तो साइन चेंज नहीं होता। तो बड़े बड़े रूल्स आ रहे हैं दोबारा से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये A का स्क्वायर हो गया, उसके बाद साइन मत चेंज करना। ठीक है, यहां पे आ जाएगा AB, उसके अलावा यहां पे आ जाएगा AC माइनस का AC, माइनस BC यहां पे रहेगा। अच्छा, क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी A कॉमन आ रहा है और इसमें C कॉमन आ रहा है, जल्दी से ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया A और यहां पे बचा A प्लस B, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस C कॉमन आएगा और यहां पे देखिए अगेन A प्लस B बच गया। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाता है ना जब माइनस कॉमन लेते हैं। तो बड़े सिंपल तरीके से A प्लस B यहां पे मैंने लिख दिया है और यहां पे A माइनस C लिख दिया है, जो कि आपका आंसर आ चुका है। क्या 7th क्वेश्चन कोई बच्चा खुद कर सकता है? क्या मुश्किल है इसमें? कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर तो ना ब्रैकेट है, ना आपको कोई ऐसा बड़ा कुछ टर्म दिख रहा है जो कि सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां पर तो बड़े सिंपल से 4 टर्म लिखे हैं और यहां तक कि मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में सेम ही आएगा, बाद में चेक करोगे तो यहां पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो समझ गए मेरा इशारा क्या है? आपको ये होमवर्क करना है। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, 2nd क्वेश्चन, बड़े ध्यान से कीजिएगा। 8th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लेकिन फिर मैं कर देता हूं क्योंकि आप बोलोगे आप तो सारी होमवर्क दे रहे हो। तो स्टूडेंट्स इसको भी जरा जल्दी से देख लेते हैं। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, A कॉमन आ रहा है दोनों में से। अच्छा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे B लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। अब कुछ नहीं कॉमन आता तो क्या आता है? तब भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या? 1 को। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं ना, तो 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम वही करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप कहीं भी इसके पेयर वगैरह आप करोगे ना, आप देख लो तो 1 तो कहीं ना कहीं आएगा ही ना। अगर मैं आगे पीछे भी कर देता हूं तो आप देखेंगे ये वाला 1 मान लो यहाँ पे आ गया तो उसके इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो इधर उधर करने से अच्छा है कि हम जैसे लिखे हैं ना वैसे ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ A कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बचा क्या, B माइनस 1 बच गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बच गया B माइनस 1। अब ब्रैकेट में दोनों चीजें सेम आ गई हैं तो B माइनस 1 और A माइनस 1 आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ आपको स्टूडेंट्स कि माइनस का साइन अगर आगे आता है तो उसको कॉमन लेना ही होता है,
और क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से ये दोनों नंबर तो सेम आ गए, लेकिन साइन जो है क्योंकि माइनस का बाहर लिख दिया था इसीलिए यहाँ पर भी माइनस बन गया। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन करके वीडियो कंक्लूड करेंगे। सो स्टूडेंट्स देख सकते हैं लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। यहाँ पे पार्ट 9 जो है वो भी बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो उसको खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं ही कर देता हूँ। यहाँ आप देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स x जो है वो कॉमन आ रहा है। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो x स्क्वायर है और ये वाला जो x है इसको अगर मैं साथ में लिख दूं तो ये y वाली टर्म साथ में हो जाएंगी और x वाली साथ में हो जाएंगी। चलिए यही कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस x, और इन दोनों में स्टूडेंट्स कौन सा पहले लिखूंगा? पहले ये वाला नंबर लिखना सही रहेगा क्योंकि x इसमें आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में से एक x जो बचेगा वो आगे आएगा, तो यहाँ पर भी x वाला जो नंबर है वो आगे लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं xy प्लस y लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये हो गया x माइनस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस y को कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 1। अब देखिए x माइनस 1 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा? x माइनस y दूसरे ब्रैकेट में बच गया, जो कि मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? सिंपल था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब होल स्क्वायर लगा हुआ है, और ये पहली बार ऐसा ब्रैकेट आया है जिसमें ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें ब्रैकेट पे तो होल स्क्वायर लगा हुआ है लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीजें है वो सेम नहीं है। ध्यान से देख लो, सेम नहीं लग रही है ना? तो इसीलिए इसको हमको ब्रैकेट तो खोलना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम फॉर्मूला एक बार रिवाइज करें तो हमको याद है कि अगर a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, किन्हीं बुक्स में ये 2ab जो होगा वो बीच में होगा, तो वो भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, अब इन फॉर्मूले की मदद से मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा। तो बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं पहले वाले ब्रैकेट की बात करूं तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इसको देखिए, पहले वाले टर्म को, ठीक है ना, ये जो पहला वाला टर्म है इसको मैं a मान लूंगा और ये जो दूसरा वाला टर्म है इसको मैं b मान लूंगा। कर सकता हूं? ठीक है, अब देखो पहले आराम आराम से सॉल्व करना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब a स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, a क्या है? a तो सिर्फ इतना है ना, ax, और b क्या है? इतना है by। तो स्टूडेंट्स क्या ये फॉर्मूला अब नहीं बन गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना क्लियर? ठीक है, इतना तो सिंपल ही था, ये तो आप कर ही सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहां पे क्या करूंगा? यहां पे भी स्टूडेंट्स वही चीज होगी, यहां पर मैं इसको अगेन a मान लूंगा और इसको अगेन b मान लूंगा। तो याद रखना है आपको थोड़ा सा। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अब जो आगे करूंगा मतलब ये पूरा का पूरा एक ही स्टेप होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे प्लस का निशान लगा रहा हूं और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये बात सही है? ये पूरा का पूरा एक ही स्टेप है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक निशान लगा देता हूँ एरो का, ताकि आपको याद रहेगा। अच्छा, अब मैं क्या करूं? अब भाई ब्रैकेट ही खोलना पड़ेगा। अभी तो मैं कॉमन कुछ ले नहीं सकता क्योंकि अभी तो मैंने नॉर्मल फॉर्मूला लगाया है। अब ब्रैकेट खोल के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब इसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो जब वो सॉल्व होता है तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो इसको जब आप ब्रैकेट इसका खोलोगे तो ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करते समय मुझे क्या याद रखना है? ABCD का जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसके हिसाब से ही लिखना है, याद है? तो यहाँ पर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो A पहले आता है, X बाद में आता है तो ऐसे लिखा हुआ है, B पहले आता है, Y बाद में आता है तो ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो
यहाँ पर a के बाद b आता है और x के बाद फिर y आता है ना। तो स्टूडेंट्स इसको करते समय जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख देना, यहाँ पे ए बी एक्स वाई लिख देना। क्या लिख दोगे? ए बी एक्स वाई, अल्फाबेटिक ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले टर्म्स को देखो, यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से देखिए 2 लिख दिया, उसके बाद ए के बाद बी आता है ए बी, और एक्स के बाद वाई आता है एक्स वाई, ए बी एक्स वाई। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे नजर आ रही है स्टूडेंट्स कि यहां पर प्लस में 2abxy है और यहां पर माइनस में 2abxy है, तो ये तो भाई सीधा सीधा हम लोग काट देंगे। काटने का मतलब है डिवाइड नहीं कर रहे, माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में जब कटता है तो 1 रह जाता है, याद होगा आपको। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो माइनस होने के बाद 1 - 1 0 होता है, 10 - 10 0 होता है, तो ये वाला जो टर्म है इसमें से ये सेम माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। अब स्टूडेंट्स जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये क्या 4 टर्म्स वाला नहीं बन गया? अब तो और भी सिंपल हो गया। क्या मैं इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको और इसको साथ में लिख लेता हूं, क्योंकि इन दोनों में x कॉमन आ रहा है ना, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक और स्टेप ले लेता हूं यहाँ पे, जिसमें पेयर बना देता हूं। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बाद मैं लिख दूंगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद मैं लिख देता हूं ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में मैं लिख देता हूं बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब तो हमारा आंसर आने ही वाला है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दोनों में जब सेम चीज आ चुकी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा। इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है? थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे, स्टेप वाइज प्रोसेस को अपनाएंगे तो गलती नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहीं पे हमारी जो वीडियो है खत्म होती है, टॉपिक हमारा पूरा यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा फैक्टराइजेशन का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।